आज हम जय सुर भारती पाठ के तीसरे और चौथे पद का सरलाट करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ता कुरु बोधि विकासम शीत पंकज तनु विमले ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिर आस्तनु तव पद कमले अयि कुंठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणौ प्रणमामः। तो अब हम तीसरे पद की पहले व्याख्या करते हैं। आसीना तव मानस हंसे। आसीना अर्थात आप विराजित हुए, बैठे। कहाँ पर? भव मानस हंसे। भव अर्थात आप, मानस हंसे। मानस हंसे अर्थात यहाँ पर जो बात कही गई है मान सरोवर के, मानस यानी इसके दो अर्थ है यहाँ पर मानस हंसे का, कि मान सरोवर के हंस पर, मान सरोवर के जो राजहंस होते हैं आप उस पर विराजित हुए। हे माँ सरस्वती, आप मान सरोवर के राजहंस पर विराजित हुए। एक तो अर्थ ये निकलता है, या दूसरा अर्थ निकलता है मेरे हंस रूपी हृदय पर आप विराजित हो। तो दो बात कही है, एक तो मान सरोवर के राजहंस पर आप विराजित हो, और दूसरा कहा गया है मेरे हृदय रूपी हंस पर हे माँ सरस्वती आप विराजित हो। कुंद तुहिन शशि धवले। हे माँ सरस्वती, आप जो तीन चीज़ों से तुलना की गई है, कुंद अर्थात चमेली के फूल जो श्वेत रंग के होते हैं, दूसरा कहा गया है तुहिन जो बर्फ वो भी सफ़ेद रंग की होती है, और तीसरा कहा गया है शशि चंद्रमा जो भी सफ़ेद रंग का होता है। तो हे माँ सरस्वती, आप जो हो चमेली के फूलों के, बर्फ के समान सफ़ेद और चंद्रमा के समान शुभ्र हो, अर्थात श्वेत रंग की हो, सफ़ेद रंग वाली हो। और तीसरी चतुर्थ पंक्ति में कहा गया है सित पंकज तनु विमले। सित अर्थात श्वेत रंग के, पंकज अर्थात कमल, और सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली हो। तो यहाँ पर इस चौथी पंक्ति को पहले जोड़ेंगे हम कि हे माँ सरस्वती, आप राजहंस पर विराजित होने वाले, या मेरे हंस रूपी हृदय रूपी हंस के ऊपर विराजित हुए, और चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान आप श्वेत रंग की हो, और आप सफ़ेद कमल के समान निर्मल शरीर वाली हो। हर जड़ता कुरु बोधि विकासम, और हर यानी हरण करो, और जड़ता अर्थात मेरी मूर्खता को, मेरी अंदर जो भी मूर्खता है उसका हरण करो, और बोधि विकासम मेरी बुद्धि का आप विकास करो। जय जय भगवती सुर भारती, हे माँ सरस्वती आपकी जय हो। आगे चौथे पद पर चलते हैं। ललित कलामयी। ललित कलाओं से युक्त, ललित अर्थात सुंदर, सुंदर कलाएं, जितनी भी कलाएं हैं ये माँ सरस्वती की कृपा से ही होती है। चाहे मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, नृत्य कला हो, या जीवन में जितनी भी हम कलाएं सीखते हैं वो सारी कलाएं माँ सरस्वती की कृपा से हो पाती है। तो ललित कलाओं से युक्त ज्ञान विभामयी, ज्ञान विभा अर्थात कांति, अर्थात ज्ञान की कांति से युक्त। माँ सरस्वती के चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान है, तो उनके ओर जो चारों ओर प्रकाश है वो ज्ञान का ही प्रकाश है। तो ज्ञान की कांति से युक्त वीणा पुस्तक धारिणी, और माँ सरस्वती ने अपने हाथों में क्या धारण कर रखा है? वीणा और पुस्तक को धारण कर रखा है। तो हे वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, मतिर आस्थानो तव पद कमले, अर्थात मेरी जो मति, मति अर्थात बुद्धि, आस्ताम नो यानी मेरी जो बुद्धि है वो आपके चरण कमलों में, पद कमले अर्थात आपके चरण कमलों में हमेशा रहे। हे माँ सरस्वती, ऐसी कृपा रखो कि मेरी बुद्धि जो है वो आपके हमेशा चरण कमलों में रहे। अपि अयि कुंठा विषहारिणी, और हे जो मेरे कुंठा रूपी विष है, यानी किसी के प्रति बुरा सोचना या बुरा देखना या बुरा कुछ भी करना, तो जो मेरे मन में किसी के प्रति कुंठा हो, तो कुंठा रूपी मेरे जो मन में जहर हो, विष अर्थात जहर, हारिणी उस जहर का आप हरण कर लो। तो पुनः एक बार देते हैं। ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त और वीणा पुस्तक को धारण करने वाली, हे मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरणों में लगी रहे, और आप मेरे कुंठा रूपी जहर का हमेशा के लिए हरण कर लो। और हे माँ सरस्वती आपकी सदैव जय हो।